हेलो एवरीवन, आई एम निशा। तो चलिए आज हम रेसिडेंट एविल का फाइनल चैप्टर यानी पार्ट 6 को एक्सप्लेन करेंगे। कहानी को मैंने पूरा बताया है, तो अगर अभी तक आपने उन सारी वीडियोस को नहीं देखा तो पहले उससे जाके देखिए ताकि आपको ये वीडियो समझने में आसानी हो। कहानी के स्टार्टिंग में मूवीज़ का छोटा सा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि एक रकुन सिटी में एक छोटा सा हाइव लैब है जिसमें टी वायरस कुछ गिर जाता है, जिसके कारण वहाँ के सारे लोग ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाते हैं। टी वायरस की वजह से आस्ते आस्ते पूरी दुनिया में वो टी वायरस का चपेट आ जाता है और पूरे दुनिया के लोग ज़ॉम्बी में बन जाते हैं। अब कहानी फाइनल चैप्टर की ओर बढ़ती है और एलिस वाशिंगटन सिटी जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं वहाँ के एक कोने में पड़ी है। उसे प्यास लगता है, वो आती है पानी पीने के लिए और तालाब के पास, और जब वो पानी पी कर जाने वाली रहती है कि देखती है डेड ज़ॉम्बी को देखती है और उसे हर तरीके के ज़ॉम्बी को मारना आता था, इसलिए वो इस ज़ॉम्बी को भी मार देती है। फ्लाइंग बैट ज़ॉम्बी पड़ जाता है उसके पीछे, फिर उसे वो नहीं मार पाती है क्योंकि वो उड़ रहा होता है। तो वो गाड़ी की मदद से वो जल्द से जल्द उस जगह से निकलने के बारे में सोचती है। जैसे जाती है गाड़ी में और चलाती है तो वो फ्लाइंग बैट ज़ॉम्बी उसका छत फाड़ देता है, लेकिन एलिस भी बड़ी चालाक रहती है। वो उस ट्रेन के गुफा के अंदर घुस जाती है, जिसकी वजह से वो जाकर ट्रेन के गुफा में टकरा जाता है और एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ पर ट्रेन भी रहता है ना, इसलिए वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और ये रेड क्वीन को एलिस की भनक लग जाती है। वहाँ का सायरन अचानक से बजने लगते तो एलिस को पता चल जाता है कि रेड क्वीन ने उसे डिटेक्ट कर लिया है और रेड क्वीन सारे सीसीटीवी कैमरे में उस सबको डिटेक्ट कर लिया, उसे भी डिटेक्ट कर लिया। तो एलिस वहाँ पर एक गुफा में जाती है तो सामने देखती है रेड क्वीन को। रेड क्वीन बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो वो एलिस कहती कि नहीं, तुम तो मुझे मारना चाहती और तुमने ही तो हाइव लैब में पूरे टी वायरस को फैलाया था, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। यहाँ पर रेड क्वीन कहती कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस कहानी का सबसे बड़ा खुलासा होता है। रेड क्वीन कहती है कि अभी भी इस दुनिया में 4,472 लोग जिंदा हैं। अब तुम्हारे पास 48 घंटे हैं उन सबको बचाने के लिए। और रकुन सिटी के हाइव में एक एयरबोर्न एंट्री वायरस है, अगर तुम उसे इस दुनिया में फैला दोगी तो जितने ज़ॉम्बी है वो तो मर जाएंगे और 4,472 लोग भी बच जाएंगे इससे, टी वायरस से। और तो एलिस कहती है कि मैं तुम्हारी ये सब बात नहीं मानूंगी क्योंकि मैंने एल्बर्ट वेस्कर पर भी भरोसा किया था उन्होंने भी मुझे धोखा दे दिया है। तभी रेड क्वीन कहती है क्योंकि उसे वाशिंगटन सिटी से रैकून सिटी में जाना था ताकि वो डीप चैम्बर में सो सके, और तुम्हें उसने इसलिए शक्ति दी ताकि तुम सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दो और उसे वाशिंगटन सिटी से रैकून सिटी तक जाने का मौका मिल जाए, और वो यही सब चाहता था। लेकिन एलिस कहती है कि अब एलिस वाशिंगटन सिटी से रैकून सिटी के लिए रवाना हो जाती है और अब उसके पास 48 घंटे हैं उस 4,472 लोगों को बचाने के लिए और पूरी जगह में एंटीवायरस को फैलाने के लिए। तभी कुछ सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। वो एक टैंक में रहती है एलिस, और इस कहानी का यहाँ पर बहुत बड़ा खुलासा होता है। डॉक्टर आइजैक जो पार्ट 3 में मारा गया था एलिस के द्वारा, वो आज ज़िंदा है और एलिस उसे देखकर बहुत शॉक्ड रहती है। और डॉक्टर आइजैक कहता है कि मुझे नास्तिक लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे सज़ा देने के लिए वो टैंक में रस्सी बांधकर और उसके हाथ में रस्सी बांधकर बाहर छोड़ देता है और आस्ते आस्ते टैंक चलाता है, जिसकी वजह से पीछे उसके पूरे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। और ये VFX बहुत 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 अच्छा रहता है और पार्ट 6 में इस VFX काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ है और दिखाया जाता है कि एलिस अपना हाथ छोड़ाकर उन सबको मार कर और डॉक्टर आइजैक के हाथ पर काट कर हाइव्स पर चले जाती है। बाइक की मदद से
एलिस जा रही होती है और पीछे उसके ज़ॉम्बी पड़े होते हैं और ज़ॉम्बी उस पर बार बार हमला कर रहे होते हैं। कभी एलिस नाकाम हो रही होती है, तभी पीछे से एलिस को बचाने के लिए सारे लोग आ जाते हैं और एलिस को बचा लेते हैं उस ज़ॉम्बी से। उसके बाद एलिस उन्हें बताती है कि टी वायरस का खोज मिल गया है, मुझे हम लोगों को हाइव लैब में जाना होगा एंटीवायरस को लेने के लिए। अगर हम वहाँ जाएंगे, एंटीवायरस हवा में छोड़ देंगे तो टी वायरस का प्रकोप खत्म हो जाएगा। अब वो सारे लोग एलिस की मदद करने के लिए तैयार होते हैं और रैकून सिटी के हाइव लैब में पहुंच जाते हैं। एल्बर्ट वेस्कर दूसरी तरफ उनकी निगरानी कर रहा होता है सीसीटीवी फुटेज में और वो उन सब लोगों के पीछे ज़ॉम्बी वाले कुत्ते भेज देता है। वो लोग उससे भी बच जाते हैं, उसे भी मार कर निकल आते हैं। हाइव लैब के गेट के पास पहुंच जाते हैं और वो अंदर से घुसने की कोशिश करते हैं। वो आस्ते आस्ते बंद हो रहा था क्योंकि एल्बर्ट वेस्कर ने पूरे जगह को सील कर रहा है। एलिस के सारे लोग उस जगह में पहुंच जाते हैं। वो लोग एक कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर एल्बर्ट वेस्कर उस टरबाइन को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग सारे लोग उस तरफ खींचे जा रहे होते हैं। लेकिन तभी एलिस के टीम में एक व्यक्ति उसमें चला जाता है और वो पंखा बंद हो जाता है, टरबाइन बंद हो जाता है और उसके मरने के बाद उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। एलिस आगे बढ़कर एक कमरे में पहुंचती है, वो कमरा भी एक्टिवेट हो जाता है। अब उसके कदम कदम पर एलिस के लिए एक खतरा रहता है। वो एक एक कदम बढ़ाती जाती है और एक एक साथी उसके मरते जा रहे होते हैं, लेकिन रेड क्वीन उसकी मदद कर रही होती है उस जगह से निकलने के लिए। अब वो उसकी रेड क्वीन की मदद से वो आगे बढ़ जाती है और वो जब आगे बढ़ती है तो देखती है ये एक रीजनिक स्टोरेज यहाँ पर क्या करी, तुम मुझे इसके बारे में सब बताओ। तभी रेड क्वीन कहती है कि ये 25 साल पहले की बात है। यहाँ पर जेम्स मार्कस डॉक्टर आए थे और वो अपनी बेटी का इलाज करने के लिए आए थे और उसका नाम था एलिशिया बेटी आई उसको एक प्रोजेरिया नाम का बीमारी था। वो 25 साल बाद 90 साल की बुढ़िया जैसे दिखने लगेगी, यानी कि उस बीमारी में बच्चे की एज काफ़ी जल्दी बड़ी हो रही होती है। जेम्स मार्कस साइंटिस्ट को ये पता चलता है तो वो एक टी वायरस का निर्माण करता है उसका तोड़ निकालने के लिए, प्रोजेरिया नाम की बीमारी। टी वायरस किसी भी बॉडी का डेथ सेल को जिंदा करने के लिए सक्षम होते थे। टी वायरस को उन साइंटिस्ट ने अपनी बेटी एलिशा को दिया था तो उसे रिजल्ट दिखने लगा था, वो ठीक हो रही थी। तभी ये सोचते हैं कि अगर मैं इस पूरे दुनिया में बच्चे को ठीक करने के लिए इस टी वायरस को दे दूँ तो कितने सारे बच्चे इस वायरस से ठीक हो सकते हैं, जिससे वो लोग इसका यूज़ करके एक बेहतर ज़िंदगी बिता सकते हैं। कुछ महीनों बाद ही हमें इस टी वायरस का अच्छे के बजाय बुरा नुकसान देखने को मिलता है। कुछ बच्चे ज़ॉम्बी में तब्दील हो रहे होते हैं, जिसका पता जेम्स मार्कस साइंटिस्ट को पता चलता है तो वो सोचते हैं कि टी वायरस को बनाना बंद कर देना चाहिए। तभी वो उसके एक दोस्त जो डॉक्टर आइजैक रहते हैं वो कहता है कि तुम्हें इसे बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे हम एक सैनिक को बढ़ाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और मुनाफा कमाने के लिए भी, दूसरे शहरों में बेच के मुनाफा कमाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सब जेम्स मार्कस को पसंद नहीं आती है। वो कहते हैं कि नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए हमें। तो डॉक्टर आइजैक एल्बर्ट वेस्कर के साथ मिलकर जेम्स मार्कस को जान से मार देता है और फिर वो लोग तीनों मेन हेड रहते हैं इस कंपनी के, तो वो लोग 30% तीनों का रहता है और 10% उन सारे लोगों का। और अब एलिशिया 30% की मालिक हो जाती है उस कंपनी की, इसलिए एलिशिया को गोद ले लेता है डॉक्टर आइजैक। और तभी उस एक कंपनी वो एक बैठक बैठाता है, कहता है कि मैंने एक टी वायरस का निर्माण किया है, हमने इसकी मदद से पूरे पृथ्वी को विनाश कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जैसे नॉर्मली जितनी जनसंख्या बढ़ रही है और विश्व युद्ध भूखमरी से लोग मर रहे हैं, इसका मतलब है उसको लगता है कि इसके वजह से एक ना एक दिन पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो वो चाहता था कि हम खुद ही क्यों ना इस पूरे दुनिया का विनाश कर दें और जब तक दुनिया का न्यू क्रिएशन नहीं हो रहा है तब तक हम लोग एक डीप चेम्बर में सो सकें। इस वजह से बायोमैकेनिकल टी वायरस को डॉक्टर आइजैक ने वहाँ पर फैला दिया था। एलिस वहाँ पर पहुँचती है और देखती है सामने आए डॉक्टर आइजैक को, तो वो समझती है कि ये भी एक क्लोन है डॉक्टर आइजैक का। तभी डॉक्टर आइजैक कहता है कि मैं असली डॉक्टर आइजैक हूँ और तुम
जो तुम हमसे मिली हो जब तक, वो सब सारे मेरे क्लोन थे। और तब वो कहते हैं कि तुम भी एक अलीशा की बनाई हुई एक क्लोन हो। तभी वो कहती है कि नहीं, मैं एलिस हूँ और मैं कोई क्लोन नहीं हूँ। तभी वो कहते हैं कि तुम्हें बचपन की कुछ यादें हैं तुम्हारे पास। तो कहती है कि नहीं, मैंने अपने एक एक्सीडेंट में सारे लोगों को खो दिया था और मैं उन सब चीज़ों से उभर के आ गई हूँ। अब मुझे उन सब पे बात नहीं करना। तभी डॉक्टर आइजैक कहते हैं कि तुम अलीशा की बनाई हुई एक क्लोन हो। जब अलीशा को प्रोजेरिया बीमारी थी, तभी जेम्स मार्कस उसकी सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे थे। जब जेम्स मार्कस मर गया तो मैंने उस वीडियो से, उन सारी रिकॉर्डों से एक ऐसा क्लोन बनाया, एक ऐसा बेस्ड कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था रेड क्वीन। क्वीन एलिशा की बनाई हुई एक रेड ट्विक थी। जैसा कि मैंने रेड क्वीन के साथ किया, वैसे ही एलिशा का डीएनए टेस्ट करके मैंने एक क्लोन बनाया जो हो तुम। इसका मतलब है रेड क्वीन, एलिशा और एलिस तीनों सेम है। डॉक्टर आइजैक कहते कि तुम्हें ये एंटीवायरस चाहिए ना, लिए मैं कभी नहीं दूंगा तुम्हें, क्योंकि मैं इतनी मुश्किल से ये सब बनाया हूँ। मैं तुम्हें इतनी आसानी से इस चीज़ को बर्बाद नहीं करने दूंगा। अब वो कहता है कि मैं इस पूरे दुनिया को बर्बाद कर दूंगा, और जब न्यू क्रिएशन होगी तो मैं इन सब को खोलूंगा और मैं यह इस चीज़ों का राजा बन जाऊंगा। तभी एलिस को गुस्सा आता है। वो उन सारी चीज़ों को एनालाइज करती है और सोचती किस चीज़ से मारूं तो डॉक्टर आइजैक मर जाए। तभी वो कहता है कि डॉक्टर आइजैक कि तुम किसी चीज़ को भी मत सोचो। मैंने, जैसा कि तुमने टी वायरस से इन्फेक्टेड हो, मैं भी एक टी वायरस से इन्फेक्टेड हूँ। मैंने इंजेक्ट कर लिया है और मेरे में भी सुपर फास्टनेस आ गई है और मैं तुम्हारे सारी एनालिसिस चीज़ें को सोच सकता हूँ। मुझे मारने की तुम कोशिश भी मत करना, समझी। एंटीवायरस को अपने जेब में डालकर वो वहाँ से निकलने लगता है। तभी उस टाइम एल्बर्ट वेस्कर आ जाता है। एल्बर्ट वेस्कर एलिस और क्लेयर को गन पॉइंट में ले लेता है और तभी वहाँ पर एलिशा आ जाती है। एलिशा कहती है कि मैं एक 30% की मालिक हूँ और मैं तुम्हें इस कंपनी से फायर करती हूँ। जैसे ही फायर करती है एलिशा, तभी रेड क्वीन एक्टिवेट हो जाती है और वो एल्बर्ट वेस्कर को नुकसान पहुँचाना स्टार्ट कर देती है। और जब रेड क्वीन एल्बर्ट वेस्कर को नुकसान पहुंचा देती है, तभी एलिस वहां से भागती है ताकि डॉक्टर आइजैक को रोकने के लिए, ताकि वो इस दुनिया को ख़त्म ना कर दे और एंटीवायरस को तोड़ ना दे। तभी वो जद्दोजहद करके डॉक्टर आइजैक को ढूंढ लेती है और दोनों में काफ़ी कूल लड़ाई होता है, काफ़ी क्लासिकल लड़ाई होता है। दोनों में फास्टनेस, स्ट्रेंथनेस बहुत ज़्यादा होता है। दोनों एक दूसरे को किसी चीज़ से मार सके, दोनों लोग एनालाइज कर सकते थे, इसलिए दोनों में काफ़ी बहुत भयानक लड़ाई होता है। मैं पहले पार्ट में जिस रूम को दिखाया गया था, वो लोग उसी रूम में पहुंच जाए। बहुत पहले परमाणु बम वहां पर गिर गया था, जिसके कारण वहां पर शीशा में काले चीज राख की परत जम गई थी। तभी वो एक लेज़र रूम रहता है और लेज़र रूम में वो लोग दोनों पहुंच जाते हैं और लेज़र रूम को एक्टिवेट कर देता है अपने मुताबिक डॉक्टर आइजैक को तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है वहाँ से निकलने में, लेकिन एलिस को थोड़ा परेशानी होता है वहाँ से निकलने में। जद्दोजहद थोड़ी लगती है वहाँ से निकलने में, काफ़ी कोशिश करनी पड़ती है वहाँ से निकलने में। जब डॉक्टर आइजैक एलिस को पकड़ लेता है तो एलिस की हाथ काट देता है उस लेज़र से। तभी एलिस उसके पॉकेट में बम रख देती है और उसे घायल करके एलिस को वो दूर फेंक देता है और एलिस हंसने लगती है और कहती है कि मैं यही तो चाहती थी, और ग्रेनेड का चाबी गिरा देती है, जिसकी वजह से डॉक्टर आइजैक का में बम फट जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर आइजैक गिर जाता है वहाँ पर और मौका मिलते ही एलिस उससे एंटीवायरस निकाल लेती है उसके पॉकेट से और वो ऊपर भागने लगती है ताकि वो उसे ज़मीन के तह पर तोड़ दे, ताकि वो सारे लोगों को बचा ले। और वो जैसे ही ऊपर जाती है तो डॉक्टर आइजैक अपने आप को जनरेट करके उस वहाँ से निकल आते हैं और एलिस के पीछे भागने लगते हैं। और जैसे ही यहाँ पर एक कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। देखिए, दूसरा आइजैक इस मूवी में जिसका एलिस ने हाथ काटा था, वो भी आ जाता है और दोनों में एक घमासान युद्ध होता है। मैं असली डॉक्टर आइजैक हूँ। जो रियल वाला रहता है वो लास्ट में कहता है कि मैं बेवकूफ़, मैं असली डॉक्टर आइजैक हूँ। जो नकली डॉक्टर आइजैक रहता है वो उसको चाकू निकालता है और रियल डॉक्टर आइजैक को में भोग देता है, जिसके वजह से असली डॉक्टर आइजैक तो मर जाता है और जो दूसरे वाला रहता है जिसके अंदर फास्टनेस नहीं रहती है, उसे एलिस आसानी से मार देती है और दोनों मर जाते हैं। और वो
एंटीवायरस को ज़मीन पर फेंक देती है, जिसके वजह से वो जितने लोग ज़ॉम्बी थे वो ज़मीन पर गिर जाते हैं और धीरे धीरे एंटीवायरस का असर होने लगता है। एलिस भी वहाँ पर गिर जाती है और जब एलिस की आँख खुलती है तो एलिस कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे ज़िंदा हूँ, मुझे तो मर जाना चाहिए क्योंकि मेरे अंदर भी टी वायरस था और टी वायरस एंटीवायरस को मार देता है ना, एंटीवायरस टी वायरस को मार देता है ना, तो मैं यहाँ पर ज़िंदा कैसे हूँ। घर आ जाती है और कहती है कि तुम्हारे शरीर ने, तुम्हारे डीएनए ने इस क्लोन से ऐसा मोल्डिंग की जिससे तुम्हारा शरीर रियल शरीर की तरह बिहेव करने लगा था। कहती है कि एलिशा ने तुम्हें अपनी यादें तुम्हें देने को कहा है। जब एलिशा 12 साल की थी तब का ये सब यादें हैं कि वो अपने डैड के साथ कितना खेलती थी और दोनों में कितना प्यार था, और इसी के साथ इसी चीज़ के साथ इस नई दुनिया में एलिस अब एक नया ज़िंदगी, एक नया जर्नी स्टार्ट करेगी इन सब यादों के साथ। अभी भी 404,472 लोग अभी भी जिंदा हैं और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन चैनल पसंद है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो यार, बहुत मेहनत लगता है, और लाइक करो एंड शेयर करो।